लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरे आओ हरे आओ हरे आओ हरे आओ मोरे अंगना। बोलो राधे राधे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तो कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तो कर दे। हे ठाकुर हे गोविंद, ये जो मेरा मन है ना ये पापी, क्योंकि पाप करता है ना, तो जो मन पापी बन गया है ना इसको आप पावन कर दीजिए। कहो आप ओ मेरा मन पापी प्रभु पावन तो कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तो कर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे। मेरे रंग ऊपर 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 चढ़े कोई रंग ना। हरे आओ हरे आओ हरे आओ हरे आओ हाथ उठा के बुलाओ। हरे आओ हरे आओ मोरे अंगना। हरे आओ हरे आओ जय हो। मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ, मैं मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ, मैं मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। तेरा गुण गाओ प्रभु तुमको रिझाओ, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं। तेरा गुण गाओ प्रभु तुमको रिझाओ, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं। तेरे सिवा प्रभु प्रभु तेरे सिवा प्रभु तेरे सिवा प्रभु तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना। हरे आओ मोरे अंगना। हरे आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरे आओ मोरे अंगना। हरे आओ मेरे अंगना। हरे आओ मोरे अंगना। हरे आओ मेरे अंगना। लाओ हरे आओ मोरे अंगना। हरे आओ मेरे अंगना। ओ हरे आओ मोरे अंगना। हरे आओ मेरे अंगना। हरे आओ मेरे अंगना। हरे आओ मेरे अंगना। हरे आओ मेरे कहो एक बार राधे राधे। अगर भगवान ना आए तो ना तो हमारी कहने की सामर्थ्य है कथा को और ना आपके सुनने की सामर्थ्य है, क्योंकि भगवान ही भक्तों के हृदय में बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं। तो बोलो जोर से एक बार राधे राधे। बड़ी पावन मंगल में कथा का हम सभी ने आज श्री गणेश किया। आज आचार्य जी ने बड़ा सुंदर गणेश पूजन, नवग्रहों का पूजन, स्वस्ति वाचन इत्यादि भगवान का आवाहन किया, भगवान को बुलाया, आवाहन किया। और माताओं बहनों ने, भैया बंधुवरों ने, सभी ने नगर की परिक्रमा की और देवताओं को बुलाया। सभी मंदिरों में गए, भूमिया खेड़ा की परिक्रमा, पूजन किया, कलश यात्रा की, शोभा यात्रा की।
माताओं ने अपने सिर पर कलश को धारण किया और भैया बंधुओं ने हमारे भागवत जी को धारण किया और भागवत जी को धारण करके इस नगर की परिक्रमा सभी देवताओं को बुलाया। कहते हैं जो भागवत कथा की यात्रा में भाग लेते हैं और देखो भगवान के लिए हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, न जाने कितने हमारे जो पूर्व जन्म के पाप हैं, क्योंकि पाप हमसे मन से भी होता है, वचन से भी होता है और कर्म करने से भी होता है। तो चाहे कैसा भी पाप क्यों ना हो, ये सब कथा समाप्त कर देती है। माता बहनों ने कलश को स्थापित किया, देवताओं को बुलाया, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे कोई सा भी पूजन हो, छोटा पूजन हो या बड़ा पूजन हो, बिना कलश के पूजन के कोई पूजा प्रारंभ नहीं होती, क्योंकि कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। कलशस्ते मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले त्वय स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता। सभी सागरों का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों का इस कलश के अंदर वास होता है। जो हमारी माताएं सभी देवी देवताओं का कलश के अंदर वास है। कलश पूजन किया, परिक्रमा। और ये जो भागवत है, ये भागवत भगवान है। बोलो भागवत भगवान की। और आप ये मत समझना कि आप किस स्थान पर बैठे हैं, आप साक्षात वृंदावन में बैठे हैं, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वो स्थान वृंदावन बन जाता है। तो अपने मन को भगवान से जोड़ करके बैठना है, क्योंकि आप वही होते हैं जहां आपका मन होता है। जैसे होता है ना, आप किसी तीर्थ पे चले गए और जब आप किसी तीर्थ पर गए, अब मन तो आपका घर पर है कि न जाने मेरे पीछे घर पर क्या हो रहा होगा, क्या कार्य हो रहा होगा। तो फिर आप तीर्थ पर नहीं है, तन से तो तीर्थ पर है लेकिन मन से घर पर हो। ऐसा ना हो कि आप बैठे तो कथा में हैं और मन आपका घर पर हो, कि न जाने मेरे पीछे घर पर क्या हो रहा होगा। बोलो राधे राधे। तो मन को किनसे जोड़ना है? भगवान से। मन को भगवान से जोड़ोगे तब कल्याण होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, और कृष्ण उसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो। जब कथा में आकर के बैठोगे मन के द्वारा, तभी तो भगवान को जानो। कहते हैं मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है, और मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी ऊवन हो जाता है। तो इसलिए अपने मन को भगवान से जोड़ करके बैठो। देखो भगवान अपने भक्तों से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों से मिलूं। अब भक्तों से कैसे मिला जाए? तो भगवान ने सोचा कि अपनी ही कथा का आयोजन करा लेते हैं। अपनी कथा का आयोजन करा लेते हैं, क्योंकि भगवान की कथा में कौन आएगा? भगवान के जो भक्त होंगे, जो भगवान के प्रिय होंगे। क्योंकि देखो जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वो विधानसभा संसद सभा जाते हैं।
चुनाव होते हैं ना, अब चुनाव में पर्चा भरा जाता है तो लोग चयन करते हैं उनका किसको कुर्सी पर बिठाना है। तो जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो सांसद भवन और विधानसभा में जाते हैं, लेकिन जो लोग भगवान के द्वारा चुने जाते हैं ना वो भगवान की कथा में आते हैं। जो लोग भगवान के द्वारा चुने जाते हैं वही कथा में आते हैं। कहते हैं ना भैया कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और भागवत सुनने वही आते हैं जिनको मेरे बाके बिहारी बुलाते हैं। बोलो राधे राधे। तो आप सब चुने गए हो भगवान के द्वारा, आप बड़े सौभाग्यशाली। कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब हमारे जन्मों जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कथा सुनने के लिए मिलती है। आसानी से कथा सुनने के लिए नहीं मिलती। कहा है व्यास जी लिखते हैं भागवत कथा में कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। जब हमारे जन्मों जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं, क्या लिखा व्यास जी ने, भाग्योदयेन बहुजन, बहुत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं ना तब कथा सुनने के लिए मिलते हैं। मनुष्य सोचते हैं कि हम कथा में जाएं, कथा जाकर के सुने अथवा कथा कराएं, लेकिन अगर भगवान की कृपा ना हो ना, अगर भगवान की कृपा ना हो तो आप कथा में नहीं आ सकते। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति घर से कथा सुनने के लिए चला, कोई व्यक्ति घर से कथा सुनने के लिए चला, अब चला तो था कथा सुनने के लिए, लेकिन एक रास्ते में मित्र मिल गया। अब जब रास्ते में मित्र मिला तो बातें होने लगी। अब वो बातें इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो 2.5-3 घंटे कथा के समाप्त हो गए। और जब कथा में आए ना महाराज तब तो आरती चल रही। बोलो राधे राधे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो आप घर से चलते हैं और जब आप घर से चले कोई आपको रास्ते में मिल गया तो रास्ते में मिलते हुए राधे राधे भी करो और कहो भैया बड़ी कथा हो रही है, चलो कथा में चलते हैं। अगर वो आपके साथ आए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो भैया कि आते हुए मिलेंगे बाद में। तो रास्ते में रुकना नहीं, रास्ते में जो मिले उसको भी कथा में लेकर के आना। बोलो राधे 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 राधे। तो भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जिते, अनेकों जन्मों का जो सत्कर्म है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और जब वो इकट्ठा हो जाते हैं ना और वो अपना सात्विक परिणाम देना चाहते हैं तो वह है कथा का मिल जाए। देखो ये बात व्यास जी ने भागवत में लिखी है श्लोकों में, और यही बात कौन लिखता है? श्री तुलसीदास जी। तुलसीदास जी महाराज अपनी चौपाइयों में गाते हैं, कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति अति कृपा जाहे पर होई, पाव देव एहि मार्ग सोई, पाव देव मार्ग
विश्राम सकल जन रजनी मधु विश्राम सकल जन रजनी हरि कथा कली कलुष विभंजनी हरि कथा कली कलुष विभंजनी। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? बड़े भाग्य पाइए सत्संग, बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो पाता, और सत्संग भी बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं हो पाता। मनुष्य सोचता है, कहते हैं ना भैया कि अच्छा धन हो जाना, अच्छी संतान हो जाना, अच्छा व्यापार हो जाना, ये तो आपको पापी के यहां पर भी मिल जाएगा, लेकिन वहां क्या नहीं मिलेगा? वहां भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं मिलेगी, वहां पर संतों के दर्शन नहीं मिलेंगे। कहते हैं ना कि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। देखो, संतों के दर्शन हो जाना और भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाना, ये दोनों चीज दुर्लभ है, बाकी सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। कहा? देखो, ये भागवती गंगा है, एक है भगीरथी गंगा, एक है भागवती गंगा। जो भगीरथी गंगा है ना, उसमें तो आपको स्नान करने जाना पड़ेगा, वो थोड़ी आएगी आपको स्नान कराने, आएगी स्नान कराने। भगीरथी गंगा के पास तो आपको जाना पड़ेगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, सुकरताल घाट पर जाना पड़ेगा, तीर्थ पर जाना पड़ेगा। और ये जो भागवती गंगा है, जो ये भागवती गंगा आपके द्वार पर आई है, तो ये तो आपके द्वार पर आ गई आपको पवित्र करने के लिए। बस अब तो आपको आना है और आकर के मन को लगाना है। कहते हैं ना कि मन राखूं जहां कृपा निधान, मन भगवान से जोड़ करके रखना है, और जब मन भगवान से जुड़ा रहेगा तो कल्याण अवश्य होगा। जोर से बोलो राधे राधे। वो भगवान के जो भगीरथी गंगा, वो तो चरणों का जल है। भगवान के चरणों का जल क्या है? भगीरथी गंगा। और ये जो भागवत गंगा है, ये भगवान के मुख से निकली। किससे निकली? मुख से। तो ये भागवत गंगा का स्थान ऊपर हो गया। उस गंगा में स्नान करने जाओगे ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा अंदर नहीं जाना। भगीरथी गंगा में जाओगे तो खतरा है महाराज, ज्यादा अंदर चले जाओगे तो। और ये भागवत गंगा, इस भागवत गंगा में ना आप चाहे कितना मन करे, जितना मन करे आपका, उतना आप अंदर तक जाकर के स्नान करें। भागवत में तो बह जाओ महाराज, भागवत में बह जाओ। उस भगीरथी गंगा में स्नान करने से हो सकता है हमने जो पहले पाप किए हों वो समाप्त हो जाए। जो हमने पहले पाप किया वो समाप्त हो गया, लेकिन ये जो मन बार बार पाप करता है, मन जो है ना, मन क्या करता है हमारा? कहते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है और कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। तो ये जो हमारा मन है ना, जो बार बार पाप करता है, ये उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलती।
पूर्व जन्म के जो पहले पाप है वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर पाप करता है मनुष्य। लेकिन इस भागवत की ये विशेषता है कि आप इस भागवत गंगा में जितना स्नान करेंगे उतना आपका मन भी पवित्र होगा। कहते हैं ना कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। जो हमारा जो शरीर है, जो हमारा तन है, वो किससे पवित्र होता है? भगवान की सेवा करने से। देखो ये जो हमें हाथ मिले हैं, ये मिले भगवान की कीर्तन में ताली बजाने के लिए, ये पांव मिले भगवान के मंदिर जाने के लिए, ये जिह्वा, ये मुख, ये आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, हम कहते हैं हमें शांति नहीं मिलती, कहते हैं ना, क्या कहते हो? हमें शांति नहीं मिलती। महाराज जी इतना हमने कुछ कर लिया लेकिन परेशान रहते हैं। अब एक बात बताओ, कहते हैं अगर भूखे को भोजन ना मिले तो वो परेशानी तो रहेगा। अब ये आंखें तो मिली भगवान का दर्शन करने के लिए, ये कान मिले भगवान की कथा सुनने के लिए, जिह्वा मिली भगवान का कीर्तन करने के लिए। अब जब हमने उसको भोजन नहीं दिया तो भैया फिर तो परेशानी रहने वाली। बोलो राधे राधे। तो इस दुनिया को भूल करके ना केवल भगवान के हो जाए, भागवत में बह जाए। देखो संत कृपा, ग्रंथ कृपा, भगवान की कृपा होती है ना। अब जब भगवान की कृपा तो हो गई, बस आप अपने ऊपर कृपा करें और भगवान ऊपर कहें कि हे प्रभु, ये जो आपने हाथ पकड़ लिया है ना हमारा, हे प्रभु आपने जो हमारा हाथ पकड़ लिया है ना, अब हाथ पकड़ करके छोड़ना। जिस प्रकार से आज अपनी कथा में बुला लिया, उसी प्रकार सातों दिन बुलाते रहना। और कहिए मेरे साथ आप भी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे मेरे ठाकुर, अब जिसे आपने आज बुलाया ना, तो सातों दिन बुलाते रहना। आइए भाव के द्वारा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, उठाओ हाथ, नहीं तो डूब जाए। बोलो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो और प्यारे, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे हो भारी। हमारे सर पे ये भारी, हमारे सर पे हो भारी। वचन पापों का है भारी, वचन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। जय हो
जमाना छोड़ बैठे हैं। आए हो ना जमाने को छोड़ करके भगवान की तरह। जब भगवान के सौंप दिया, भगवान अब तुमने देखना है हमारी नैया को पार कैसे लगाना है। तो कहो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे भाले पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। श्री राधे। बैठी बैठी ताली बजाते हैं। बोलो राधे राधे। क्या कहा? फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर बैरिया, प्रभु अब डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर बैरिया, प्रभु अब डूब जाएंगे। प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएंगे। केवैया आप बन जाओ। केवैया आप बन जाओ। केवैया आप बन जाओ। केवैया आप बन जाओ। तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो उठा के दोनों हाथ। हमारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाए। आज भागवत का प्रथम दिन है ना, तो भागवत का महात्म्य बताया जाता है कि भागवत की महिमा है क्या, भागवत को सुनने से होगा क्या, कौन है भगवान, तो परिचय कराया जाता है। देखो हर किसी में तो महात्म्य बाद में लिखा रहता है, लेकिन भागवत में महात्म्य पहले लिखा है। क्यों महाराज? क्योंकि कलयुगी लोग है ना, विषयी लोग, तो महाराज पहले फायदा देखते हैं कि फायदा क्या होगा जानने से। हम जो घर का काम छोड़ करके वहां पर कथा में जाकर के बैठेंगे तो फायदा क्या होने वाला है। तो महात्मा माने महिमा, कि इस भागवत की महिमा क्या है। भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। और ये जो भागवत महात्म्य है ये पद्म पुराण से लिया गया है। 6 अध्यायों, 5 अध्यायों में तो भागवत की महिमा और 1 अध्याय में भागवत के नियम बताए गए। तो 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य गाया है। और ये भागवत कथा ऐसी है कि आप इससे जो मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। देखो किसी को पुत्र की इच्छा हो, किसी को धन की इच्छा हो, किसी को प्रसिद्धि की इच्छा हो, तो ये भागवत कथा
सब कुछ देने वाली है। और मैं तो एक बात कहा करता हूं भैया कि भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान से भगवान को मांग लीजिए, ये ऐश्वर्य सुख तो आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे किसान होता है ना, और जब गेहूं की बुआई करता है वो प्रयास तो गेहूं के लिए करता है। प्रयास किसके लिए करता है? गेहूं के लिए। लेकिन उसको भूसा अपने आप मिल जाता है। प्रयास तो गेहूं के लिए किया था, गेहूं की फसल अच्छी हो। तो ये जो भागवत है ना, ये सब कुछ देने वाली है। जोर से बोलो राधे राधे। कहते हैं जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो सबसे पहले भगवान के स्वरूप का परिचय कराया। कौन है भगवान, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं वो। व्यास जी को भी पता है ना कलयुग है महाराज। अब कलयुग में तो कोई कहता है मैं भगवान, कोई कहता मैं भगवान। भगवान कोई नहीं है, कोई किसी का मंत्र जप नहीं करना। सब कहते हैं, न जाने कितनों ने यज्ञ बंद करा दिया, न जाने कितनों ने पूजा पाठ ही बंद करा दिया। महाराज यज्ञ मत किया करो, न जाने कितने व्यक्ति ऐसे हैं। अब जानते हो यज्ञ कौन बंद कराता था? आपने त्रेता युग की कथा सुनी होगी राम अवतार की। और जब राम अवतार में भगवान आए तो जो दुष्ट राक्षस थे ना, वो यज्ञ बंद कराते थे। देखो यज्ञ बंद करने से, पूजा पाठ बंद करने से होता क्या है? हमारे जो देवता है ना, उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। और जब उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर वो हमारी सहायता कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि हमारे देवता सुनते नहीं। भैया आपने ही यज्ञ बंद कर दिए, आपने पूजा अनुष्ठान सब बंद कर दिया। आप संसार को तो समय देते हो, आपने संसार को तो समय दिया, लेकिन क्या उसको भी समय दिया जिसने संसार को बनाया? दिया कभी उसको समय? संसार में आए और संसार में उलझ गए, फंस गए महाराज। तो ऐसे दुष्टों से बच करके रहे जो कहते हो कि यज्ञ मत किया करो, जो कहते हैं व्रत मत किया करो, जो कहते हैं पूजा पाठ मत किया करो। क्योंकि भैया देखो भगवान कैसे होते हैं। अब सुनिए भगवान कैसे हैं। व्यास जी ने लिखा है, बोलो राधे राधे। तो आइए भागवत कथा का पहला महात्मा का पहला श्लोक है। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोले, सभी नहीं बोलना है। बोलेंगे ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कौन है भगवान? अब भगवान का स्वरूप सुनिए। भगवान के जो रूप है महाराज, सत चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब ये बताइए सत्य किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सत्य? जो सदा रहे, जो सर्वथा रहे, जिसकी सत्ता तीनों कालों में हो, जो कभी समाप्त ना होता हो, वही तो है सत्य। बाकी सब असत्य है। सत्य उसको कहते हैं जो कभी बदले ना, जो कभी बदले ना, हमेशा एक जैसा रहे महाराज। और एक भगवान ही ऐसे हैं जो कभी बदलते नहीं। क्योंकि जब हम नहीं थे वो तब भी थे, आज हम हैं तो वो आज भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे वो तब भी रहेंगे। अब बताइए वो सत्य है कि जो कहते हैं व्रत ना किया करो, यज्ञ मत किया करो, न जाने कितनों ने पूजा बंद करा दी।
मैं नाम नहीं लूंगा। कहते महाराज हमने तो नाम ले रखा, हम तो कथा ही नहीं कराते, हम तो पूजा ही नहीं कराते, हम तो पूजा बंद है हमारी, तो मना किया उन्होंने। अरे वो कैसे व्यक्ति हैं जो भगवान की पूजा को बंद करा रहे हैं? तो भगवान है सत्य घन। ये संसार झूठा है क्योंकि सदा सर्वथा रहने वाला नहीं है। ये संसार भी झूठा है और हम भी झूठे हैं, क्योंकि हम भी बदलते रहते हैं पल पल। हम भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो भगवान सत्य हैं। कहते हैं ना सच्चिदानंद, ऐसे नारायण भगवान। बोलो सत्य नारायण भगवान की जय। तो भगवान का एक रूप कौन सा है? सत्य, और दूसरा चित्त माने प्रकाश, ज्ञान घन। जैसे हमें कुछ पढ़ना होता है, देखना होता है, तो हमें प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के हम अधूरे हैं। लेकिन जो स्वयं प्रकाश है, ये सूर्य नारायण भी जिनके प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये सूर्य नारायण देखो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमें दर्शन दे रहे हैं। सूर्य नारायण तो प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। तो हमें सूर्य नारायण का भी वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, सूर्य नारायण को जल कौन कौन देता है? सभी देते हैं। बोलो राधे राधे। तो जैसे हम बिजली का बिल जमा करते हैं ना, बिजली का बिल जमा करते हैं, महाराज लाइट आती है, प्रकाश होता है, तो ऐसे ही सूर्य नारायण भी प्रकाश देते हैं। लेकिन हम कभी धन्यवाद नहीं करते उनको धन्यवाद नहीं करते हैं ना। तो उनको भी नमन करें, उनका पूजन करें। और सूर्य नारायण को जल सादा जल नहीं दिया जाता। सूर्य नारायण को जल में रोली या हल्दी, थोड़े चावल, अक्षत और थोड़ा मिष्ठान, चीनी, गुड़, जो भी आपको प्राप्त हो वो अर्पण करके, और कहते हैं जब सूर्य उदय होते हैं तो उनको 3 बार में जल दिया जाता है। एक बार जल दिया, फिर रुके, फिर जल दिया, फिर रुके, फिर जल दिया। और अगर विलंब हो जाए तो 1 घंटे के विलंब के अनुसार 1 बार जल की बढ़ोतरी करते रहो। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये सूर्य नारायण हमारे ग्रहों का राजा है। क्या है ये? राजा। और भैया जब सूर्य नारायण ठीक हो जाएंगे तो सब ग्रहों को ये भी ठीक करेंगे। जोर से कह दो राधे राधे। तो भगवान का दूसरा रूप क्या है? जो ज्ञान घन है। देखो हम जो हैं वो कोई किसी चीज में विशेषज्ञ है, कोई कुछ जानकार है, कोई कुछ जानकारी रखता है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं है कोई संपूर्ण। कोई कहेगा भैया मैं इस कार्य को जानता हूं लेकिन इसको नहीं जानता। कोई कहेगा भैया मैं उस काम को तो जानता हूं लेकिन ये काम मेरे पर नहीं आता। तो संपूर्ण तो केवल भगवान। तो जो ज्ञान घन है, और तीसरा आनंद। तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद, जो अपने आनंद में रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आपने देखा होगा भगवान को, भगवान का कभी मुख नहीं मुरझाया, क्योंकि भगवान हमेशा अपने आनंद में रहते हैं। देखो मेरे कृष्ण कन्हैया का जन्म कारागार में हुआ महाराज, और जन्म लेते ही गोकुल चले गए, वृंदावन चले गए, फिर मथुरा आ गए महाराज। न जाने कितने राक्षसों का उद्धार किया, लेकिन फिर भी आनंद में रहते हैं, कभी मुख नहीं मुरझाया भगवान का। तो ये भगवान का स्वरूप है, सत्य, चित और आनंद। जैसे व्यक्ति होते हैं, कहते हैं कि महाराज हमें बहुत आनंद आया, किसी कार्य को करने में बड़ा आनंद आता है। वो आनंद नहीं होता, वो सुख होता है। क्योंकि आनंद उसको कहते हैं जो सदा रहे, जो सर्वथा रहे, सत, चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद।
तो ये तो भगवान का रूप है, सच्चिदानंद रूप है, ये तो भगवान का स्वरूप हो गया। अब वो करते क्या है? तो तीन कार्य है संसार के, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु। देखो, विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा बन करके, विश्व का पालन करते हैं विष्णु बन करके, और विश्व का संहार कर देते हैं रुद्र बन करके। तो तीन कार्य हैं संसार के। आप ये मत समझना कि हम करते हैं, आप ये ना समझे कि आप कर रहे हो। करने वाले कौन है? भगवान। कहते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्योंकि ये भक्त ही कह सकते हैं, जो भगवान के भक्त हैं ना, वही कह सकते हैं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और जो भगवान के भक्त नहीं होते वो क्या कहते हैं? ये तो मैंने किया, ये तो मैंने किया, ये तो मैंने मेहनत की है, ये तो मैंने किया। हमारा मेहनत तो जो मजदूर होता है ना, सुबह से शाम तक करता है, सुबह से शाम तक मेहनत ही करता है हमारा। लेकिन अगर जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना, तब तक कुछ नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। तो भगवान संसार के तीन कार्य हैं, तीनों करते हैं। और कथा सुनने आओगे तो होगा क्या? कहा है बंधुओं, तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आधि देविक और आधि भौतिक। कहते हैं ना, देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज, कोई तन से परेशान है, क्या करें? बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द हो जाता है, क्या करे? कमर में दर्द हो जाता है, चला नहीं जाता महाराज। तो कोई तन से परेशान, तन से परेशान है महाराज। धन तो बहुत है पास में, लेकिन करें क्या महाराज? घी भी नहीं खा सकते, चिकनाई नहीं खा सकते, हार्ट बीपी के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसे धन का करें क्या? तो कोई तन दुखी और कोई मन से परेशान है। जैसे एक व्यक्ति ने अपने बेटे को पढ़ाने दूर भेजा, विदेश में। अब विदेश पढ़ाने के लिए बेटे को भेज दिया। अब सेठ जी ने सोचा कि बढ़िया अच्छे खानदान से विवाह करूंगा, बेटे की शादी अच्छे खानदान में करूंगा, सुंदर संस्कारवान देख करके। लेकिन बेटे ने तो महाराज वहीं कोर्ट मैरिज कर ली। अब रह गया अरमान रखे के रखे। कोई मन से परेशान है ना, किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का पति नहीं सुनता, और किसी के बच्चे नहीं सुनते। बस सुनना ही नहीं चाहता कोई, सुनाना सब चाहते हैं। बोल दो राधे राधे। तो कोई मन से परेशान, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे तो उदास। महाराज, जो मैं दिन भर में कमाता हूँ, दिन भर में जो कमाता हूँ, वो मैं अपने परिवार में लगाऊं, घर का खर्च चलाऊं, क्या करूं मैं? तो कोई धन बिन रहत उदास। और भैया थोड़े थोड़े सब दुखी मिलेंगे। कोई नहीं कह सकता मैं आनंद में, मैं मजे में हूं। कौन कहेगा जो मैं मजे में हूं? महाराज, जो पागल होगा वो आनंद में है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और दूसरा जो फकीर है, जो भगवान का भक्त है ना, वो कहेगा कि मैं आनंद में हूं। सुखी राम के दास। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवनता नहीं कोई, और धनवनता
सोही जानियो जाके राम नाम धन हो। जिसके पास राम के नाम का धन है ना वही धनवान है। महाराज जो धन यहाँ कमा रहे हो ना जरूरी है यहाँ के लिए, लेकिन वो भी तो चाहिए जो वहां चाहिए। कितना कमाया? ये बैंक बैलेंस तो रोज देखते होंगे पासबुक निकाल करके। महाराज इतना इकट्ठा हो गया बैंक में, इतना इकट्ठा हो गया बैंक अकाउंट में, लेकिन उस अकाउंट को भी तो देखना है जो वहां काम आएगा। तो वहां क्या काम आएगा? वहां भगवान के नाम का धन काम आएगा। जो मनुष्य भगवान का नाम लेता है, जो मनुष्य भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में दान करता है, ये पुण्य ही हमारे काम आता है। बाकी सब यही धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाता है। बोलो राधे राधे। तो महाराज ये धन कमाना है और ऐसे भगवान को नमन किया है। श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। श्री कौन है? किशोरी हमारी राधा रानी। क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति प्रधान देवता को नमन किया जाता है। जैसे गौरी शंकर, सीता राम, ऐसे ही राधा कृष्ण। क्योंकि भागवत में राधा जी का नाम नहीं है ना, राधा जी को श्री कह करके संबोधित किया महाराज। क्योंकि ये जो हम कथा सुनते हैं ये सुखदेव जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनते हैं, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। अब सुखदेव की गुरु माता है किशोरी जी, राधा जी, तो गुरु का तो नाम मुख से लेते नहीं, और अगर नाम होता तो उनके तो ध्यान लग जाता। परीक्षित के पास समय था 7 दिन का, तो इसलिए राधा शब्द भागवत में नहीं है। जोर से बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसे श्री कृष्ण जो राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण है ना, उनको नमन किया। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए हम भी भगवान को कहें कि हे ठाकुर हमें भी एक नहीं आप दोनों चाहिए, और मिलकर के कहे क्या? हमारे दो ही रिश्तेदार। हे ठाकुर कौन कौन से? एक हमारी बाके बिहारी, ओ दूजे राधा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। तो जिन जिन को विश्वास है आइए मीठी मीठी तालियों के साथ मस्ती में झूमते गाते हुए। और आज भागवत कथा का प्रथम दिवस है। आप भगवान को रिझाना है, चाहे तो ताली बजा करके रिझाएं, या भजन गा करके रिझाएं, या नृत्य करके रिझाएं। बोलो राधे 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 राधे। और मस्ती में झूमते हुए कह दो हमारे 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 दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। वो एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही। पहले श्लोक में भगवान का परिचय कराया, कौन भगवान है क्या करते हैं, और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को नमन किया। कौन सुखदेव जी? जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चले, सन्यास ले लिया। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह गातर आजुहावा पुत्रेत तन्मय तयातर वो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष।
जब सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही माता पिता व्यास जी को प्रणाम किया और वन की ओर चले गए। पीछे पीछे व्यास जी पुकार रहे हैं, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। सुखदेव जी तो अखंड ध्यान में चले गए, भक्ति में चले गए। तो ऐसे सुखदेव जी को नमन नमन नमन। और कथा प्रारंभ हो रही है महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र से। और जहां नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान। कितने ऋषि बैठे हैं? 88,000। और उनके मध्य में आगमन होता है श्री सूत जी महाराज। और जो सोनक आदि ऋषि हैं उनकी आयु तो हजारों हजारों वर्षों की है। कोई कोई ऐसे ऐसे भी वहां पर बैठे हुए हैं जो न जाने कितने चतुर्युग को देख चुके हैं हमारे। और उनके बीच में किसका आगमन हुआ? सूत जी महाराज, जिनकी आयु है लगभग 20 वर्ष की। सूत जी का आगमन हुआ है। और जब सूत जी का आगमन हुआ तो सोनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, आप ये बताइए कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंसा सूर्य कोटि समप्रभा। ये चारों तरफ अज्ञान का अंधकार है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। तो उस ज्ञान की किरण हमारे हृदय पर डाल दीजिए, जिससे हमारा भी अंधकार हृदय का दूर हो जाए। बोलो सूत जी महाराज की। सोनक जी कहते हैं, देखो अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए, किसी को चिंतामणि मिल जाए और वो व्यक्ति जिसका चिंतन करेगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा। कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करेगा तो वो उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें भगवान से मिला। तो भगवान से कौन मिला सकता है? गुरु मिला सकता है। तो आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, आप बताइए कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? सबसे अच्छा साधन कौन सा है भगवान को प्राप्त करने? ये बताइए। तब महाराज कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। ऐसे में कथा है, कौन? भागवत, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, और मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। मुक्ति दानीन गर्जति। हे संसार के वासियों, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन संसार वाले भागवत के शरण में नहीं आते, संसार के शरण में जाते हैं। देखो शास्त्र की बातें मानोगे तो कल्याण हो जाएगा। शास्त्र कैसे लिखा जाता है? शक्कर वाला सा, फिर आ, फिर सा और फिर त्र बराबर शास्त्र। अब अगर शास्त्र की बातें नहीं मानोगे, संसार की मानोगे तो क्या होगा? शास्त्र में से वो जो आका डंडा है ना, उसको हटा देगा। अब जब शास्त्र में से आ हट जाएगा तो क्या बचेगा? शस्त्र बचेगा। तो भैया फिर शस्त्र से समझोगे। यम के दूत है ना समझाने के लिए। कहते हैं ना, फिर तुमने नाम तो कभी लिया नहीं, कथा में तुम कभी गए नहीं, तो भैया अब तो भोग तो भोगने पड़ेंगे, सजा तो मिलनी है। तो भैया शास्त्र की मानो, अगर शास्त्र की नहीं मानोगे ना तो फिर शस्त्र तैयार है। समझना हमें ही है, ऐसे समझे या वैसे समझे। बोलो राधे राधे। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम कथा की मान लें, शास्त्र की मान लें, तो हमारा कल्याण हो जाए। कहा है बंधुओं, ये जो सुख है देवताओं को नहीं मिलता। भागवत का जो सुख है देवताओं को नहीं मिलता।
क्योंकि जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, सुखदेव जी कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत कलश लेकर के आ गया और अमृत कलश लेकर के आकर के कहने लगे, ये कथा का अमृत तो आप हमें पिलाओ और ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा था, ये कांच का टुकड़ा और करोड़ों की मनी। देखो सौदा जो होता है वो बराबर की वस्तुओं में होता है। सौदा किस में होता है? बराबर की वस्तुओं में। अब उस अमृत को बताया कांच का टुकड़ा और इसको बताया करोड़ों की मनी। तो उन देवताओं को वहां से भगा दिया और कहते हैं ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोला। एक पलड़े में तो समस्त ग्रंथों को रखा, समस्त शास्त्रों को रखा और एक पलड़े में भागवत को रखा। तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज भागवत जो है ना बड़ी मूल्यवान है। ये सुख देवताओं को भी नहीं मिलता है। आप सोचो ना कि स्वर्ग में कथा मिल जाएगी तो कथा वहां नहीं मिलेगी। अगर स्वर्ग में कथा होती ना तो देवता अमृत लेकर के नहीं आते सुखदेव जी के पास। स्वर्ग में ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, कथा नहीं मिलेगी। आप कहने लोगों भैया हमें कथा सुना दो तो क्या कहेंगे वो कि जब आपके स्थान पर कथा हो रही थी तब तो आपने कथा नहीं सुनी, तब तो घर का काम याद आता रहा। अब स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी। कहते हैं महाराज, छीने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। स्वर्ग में जब तक हमारे पुण्य हैं तब तक हमें स्वर्ग में ऐश्वर्य सुख मिलता है। जैसे पुण्य समाप्त तुरंत मृत्यु लोक में आ जाए, क्योंकि मुक्ति यहीं से होगी। स्वर्ग से कोई मुक्ति होने वाली नहीं, वहां से कोई रास्ता नहीं है वैकुंठ जाने का। सब रास्ते यहीं से हैं। यहीं से आप स्वर्ग जा सकते हो, यहीं से आप नरक जा सकते हो, यहीं से आप वैकुंठ जा सकते हो। तो बोलो राधे राधे। तो इसलिए किसको मांगना? भगवान को। बोलो भागवत भगवान की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में बसे नाम मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया यह भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। आ चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान
पुकार। ओ दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी कृतं नमामि। ओ तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो नारायण भगवान की जय हो।